10 दिन पहले पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई। हमला 4 आतंकवादियों ने किया और फिर वे जंगलों में गायब हो गए। पहले इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। अब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमलावर अभी भी पकड़े नहीं गए हैं। हर भारतीय के मन में एक ही सवाल है, हम अब तक उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाए? भारतीय सुरक्षा बल पूरी ताकत के साथ तैनात है। ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और इंटेलिजेंस नेटवर्क सब कुछ लगाया गया है। फिर भी इतना समय क्यों लग रहा है? इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण भौगोलिक स्थिति। पहलगाम की वादियां जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी है। वहां गहरी घाटियां और खड़ी चट्टानें हैं। गश्त करना आसान नहीं है। जंगल इतने घने हैं कि कई जगहों पर 10 मीटर से ज्यादा की दूरी तक कुछ दिखता ही नहीं। ड्रोन भी झाड़ियों और पेड़ों की वजह से ठीक से काम नहीं कर पाते। हर गुफा, चट्टान और झाड़ी की मैन्युअली तलाशी लेनी पड़ती है, जो काफी समय लेता है। दूसरा कारण आम नागरिकों की सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में लाखों लोग रहते हैं। उनकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। इसलिए सुरक्षा बलों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया गया है। अगर सीधा सैन्य ऑपरेशन होता है तो डर और अफरातफरी मच सकती है। इसलिए हर कार्रवाई सावधानी से और चुपचाप की जा रही है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण खुद मैनहंट, खोज अभियान। हमले के तुरंत बाद जो खुफिया जानकारी मिली वो अधूरी थी। इस वजह से सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले ही आतंकी भाग निकले। अब हजारों जवान इलाके की तलाशी ले रहे हैं, लेकिन आतंकी अब भी हाथ नहीं आए हैं। एक और कारण स्थानीय समर्थन। सैकड़ों लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इनमें से 90 लोग ओवरग्राउंड वर्कर्स बताए जा रहे हैं, यानी ऐसे लोग जिन्होंने आतंकियों को छिपने की जगह दी या सुरक्षा बलों की जानकारी दी। जांच में यह भी पता चला है कि हमला अचानक नहीं था, बल्कि पूरी योजना के साथ किया गया था। आतंकियों ने 1 हफ्ते तक पहलगाम की रेकी, जासूसी की। उन्होंने 3 पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया और आखिर में बसरन और मीडोज को चुना, क्योंकि वहां सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है। उन्हें पता था कि सुरक्षा बलों को पहुंचने में समय लगेगा और उनके पास भागने के लिए पहले से रास्ते तय थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स ने उन्हें ये रास्ते दिखाए थे। इन आतंकियों का नेतृत्व कोई आम व्यक्ति नहीं कर रहा था, बल्कि ये एक पूर्व SSG कमांडो कर रहा है, यानी पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स का प्रशिक्षित सैनिक। उसे जंगल और पहाड़ों में युद्ध लड़ने की गहरी ट्रेनिंग मिली हुई है। अधिकारियों का कहना है कि ये आतंकी पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। उनके पास खाना पानी और सैटेलाइट से जुड़ा हुआ एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, यानी वे कई दिनों तक जंगल में छिप सकते हैं या स्थानीय लोगों में घुल मिल सकते हैं। फिर भी भारतीय सुरक्षा बलों को कुछ कामयाबी मिली है। 4 बार आतंकियों की लोकेशन पता चली है और गोलीबारी भी हुई है। ऐसा ही एक मुठभेड़ 28 अप्रैल को हुआ था। ताजा जानकारी के अनुसार आतंकी अब अनंतनाग जिले में है, जो पहलगाम से करीब 40 किलोमीटर दूर है। वे इलाके की भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं। एक अफसर ने कहा कि आतंकियों को ढूंढना सुई को भूसे के ढेर में ढूंढने जैसा है। ये पहली बार नहीं है जब आतंकी जंगलों में भाग निकले हों। 2024 में जम्मू के रियासी जिले में आतंकियों ने एक बस पर हमला किया था, जिसमें हिंदू तीर्थयात्री थे। 9 लोगों की जान गई और 41 लोग घायल हुए। हमलावर फिर भी नहीं पकड़े गए। 2023 में राजौरी जिले में आतंकियों ने एक गांव पर हमला किया था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। हमलावरों की पहचान हुई, लेकिन वे भी कभी नहीं मिले। तीनों हमलों में एक समानता है, सभी TRF, द रेसिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए थे। स्पष्ट है कि एक पैटर्न है। आतंकियों को ढूंढने में समय लग सकता है, शायद दिन, शायद हफ्ते। हर इंच जंगल की तलाशी ली जा रही है और हर पल कीमती है। इन आतंकियों को दोबारा संगठित नहीं होने देना चाहिए और नहीं फिर से हमला करने का मौका मिलना चाहिए।